श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। गुरुदेव की प्रारंभिक साधना व दीनों की मदद। गुरु महाराज जी ने जीवन के प्रारंभिक काल में ही ऐसी साधना की जो सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है। साधना क्रम में ही सीकलीगढ़ धरहरा में जमीन के अंदर गुफा बनाए। उस गुफा में वर्षा के समय पानी अंदर न चला जाए, उसके लिए उसके ऊपर फूस की झोपड़ी बनाई। उसके अंदर बैठकर दिन रात कई महीनों तक लगातार ध्यान करते रहे। मात्र शौचादि कर्म एवं भोजन के लिए बाहर निकलते थे। उस समय सब कोई नहीं देख पाते थे, क्योंकि गुफा गांव घर से बाहर था। खेत में काम करने के लिए जो लोग जाते थे वही कभी कभी देख पाते थे। गुरु महाराज अपने खेत में केला बांस लगाए थे, उससे आमदनी होती थी। इसकी देखरेख हेतु एक आदमी को रखा गया। गुरु महाराज ने कहा, इस आमदनी से अपने और मेरे लिए भोजन बनाओ। हमारे लिए भोजन थाली में परोसकर दूसरी थाली से ढककर गुफा के सिंक पर रख देना। जब हमें भूख लगेगी तब हम निकलकर भोजन कर लेंगे। वैसा ही होता था। गुरु महाराज कई महीने तक लगातार जमीन के अंदर रहे। इससे उसका शरीर पीला हो गया था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। एक दूसरे से कहने लगे कि फलाने का शरीर बिल्कुल पीला हो गया। लोग देखने के लिए आने लगे। तब गुरु महाराज वहां रहना ही छोड़ दिए। शांत एकांत स्थान की खोज करते करते कुप्पा घाट भागलपुर आए। इस आश्रम में अभी भी प्राचीन गुफा है। इस गुफा का ठीक ठीक पता नहीं है किसने बनवाया। यह विचित्र गुफा है। कितनी बार भूकंप हुई पर इस गुफे के को कोई हानि नहीं हुई। गुफा के द्वार पर फाटक लगवा दिया गया। उसी के अंदर ध्यान करते थे। वहां पर और दूसरा कोई काम नहीं था। सिद्धपीठ आश्रम कुप्पा घाट में जो सत्संगी लोग प्रणामी के रूप में देते थे, उसको वे सत्संग के कार्यों में ही खर्च करते थे। एक बार की बात कहता हूं। कुप्पा घाट आश्रम में एक महिला आई। उसके पति का देहांत हो गया था। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसको 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। घर का खर्च बहुत कठिनाई से चल रहा था। वह सत्संग में बराबर आया करती थी। उसी समय भागलपुर के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उमा बाबू गुरु महाराज के पास आश्रम आए। गुरु महाराज ने उनसे कहा, उमा बाबू, इनके पति का देहांत हो गया है। इनके 2 पुत्र 1 पुत्री है। आमदनी का कोई साधन नहीं है। पढ़ी लिखी हैं। अगर इसकी नौकरी लग जाती तो इसको जीविकोपार्जन का आधार मिल जाता। उमा बाबू ने उनको प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका पद पर नियुक्त कर दिया। अब खाने पीने की जो समस्या थी वह सुलझ गई। उस समय वेतन बहुत कम मिलता था। पुत्री सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। उसे मन में बड़ी चिंता थी। महिला होकर पुत्री के संबंध हेतु वर खोजने के लिए कहाँ जाए। गुरु महाराज ने प्रेस में रहने वाले एक युवक जो उन्हीं की जाति के थे, संबंध की बात करवा दी। युवक के माता पिता भी सत्संगी थे। अब विवाह में रुपये चाहिए। गुरु महाराज ने उससे पूछा, तुम्हारे पुत्री के विवाह में कितना खर्च होगा? उन्होंने कहा 5000 के लगभग। उस समय 5000 का महत्व था। गुरु महाराज ने संतसेवी जी से कहा, संतसेवी जी, इनको 5000 रुपये दे दीजिए। संतसेवी बाबा रुपये निकालकर
देने लगे तो वह लेना नहीं चाहती थी। गुरु महाराज बोले कि यह रुपये तुमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम्हारी पुत्री के विवाह के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह गुरु महाराज को प्रणामी में जो रुपये मिलते थे उससे गरीब लोगों की सहायता करते रहते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।